तो हेडिंग डाल लीजिएगा, लेसन आज का 4 है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, द्विघात समीकरण। सैटरडे को रेडी होना टेस्ट देने के लिए है? जो ना रेडी हो बता देना, उसको हम पढ़ा देंगे भाई, रिवीजन करा देंगे जब टेस्ट नहीं देना है तो। जो अरविंद हो गया, अभय हो गया, अभी इसने पढ़ा नहीं है, बाकी तो सब लोग देंगे। तो यहाँ है पहले शुरुआत से ऐसे ही थोड़ा सा विलोपन भी बता देंगे, हल करके देख दो सवाल दिखा देंगे और वो वाले सवाल दिखा देंगे। टेस्ट में तो पूरा चैप्टर रहेगा, एक एक सवाल बताया मैंने है। अरे नालायक, इसे कहते हैं फालतू के क्वेश्चन। कल से मैं चिल्ला रहा हूँ। दो चर वाले समीकरण का टेस्ट होगा, ठीक है। आज मैं जाकर टेस्ट बना लूंगा, टेस्ट पेपर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यदि px कोई द्विघातीय व्यंजक है, यदि px ऐसे लिखना है, px कोई द्विघातीय, यदि px कोई द्विघातीय व्यंजक है, व्यंजक हो तो लिखना, द्विघातीय व्यंजक हो तो px इज इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण कहलाती है, द्विघात समीकरण कहलाती है, द्विघात समीकरण कहलाती है। ठीक है, नई लाइन से लिखेगा, द्विघात समीकरण, नई लाइन से लिखेगा द्विघात समीकरण px इज इक्वल टू 0 को के पदों को घातों के घटते क्रम में, के पदों को घातों के घटते क्रम में लिखने पर प्राप्त समीकरण, लिखने पर प्राप्त समीकरण, छूट जाए तो बता देना है, लिखने पर प्राप्त समीकरण मानक समीकरण कहलाता है, मानक समीकरण कहलाता है। ये द्विघात समीकरण, गुणनखंड फिर वही अंडर रूट में निकलेंगे, ऐसे तो सही निकलेंगे। तो अगर आपके सामने इस तरह कोई समीकरण लिखा है, पावर 2 देख रहे हैं, तो ये दो घात समीकरण हो गया। और अगर घातों को घटते क्रम में, यहाँ देखो x की घात 2 है, फिर x की घात 1 है और फिर x की घात 0 है, तो घातों को घटते क्रम में आप लिखेंगे तो इसे कहते हैं द्विघात समीकरण का मानक रूप। जब भी द्विघात समीकरण हल करेंगे पहले उसे मानक रूप में ही चेंज करेंगे। इससे पहले जब आपने बहुपद पढ़ा था तो वहाँ हम क्या निकालते थे, बहुपद के शून्यक। जो भी द्विघाती व्यंजक होता है, चाहे हम बहुपद की बात करें या द्विघात समीकरण की बात करें, उसके जो शून्यक होते हैं, शून्यक वहाँ बहुपद में बोलते हैं, यहाँ मूल बोलते हैं, तो उसके मूल कितने होते हैं, 2। जितनी पावर होगी उतने ही मूल होंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल एक डाल के लिख लेना। ठीक है, लिख गया। अब कुछ जैसे मैंने बहुपद में बताया था कि कौन से आपको समीकरण पहचानना रहता है कि द्विघात समीकरण है और कौन से नहीं है। तो एक मैं सवाल आपके सामने लिख रहा हूँ, लिखा है x/3 बराबर 5/x। बताओ क्या ये दो घात समीकरण लिखा है? या लिखा है x+3 x+5, क्या ये दो घात समीकरण है? जल्दी से पहचान के बताओ हमको, रीजन सहित बताओ। मगर ये लिखा है x+1 x² + 2x + 3 -3। चलो बताओ, पहला ये बताओ, ये दो घात समीकरण लिखा है? मुस्कान प्लीज टेल मी, इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इंग्लिश में बोलेंगे अब। नहीं, वेरी गुड, बिल्कुल गलत जवाब। देखो इधर बेटा, अगर आप इसको थोड़ा सा सरल करेंगे
तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 15, तो एक्स स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ ये देखो एक्स की पावर 2 है, इसका मतलब दो घात समीकरण है ये, ठीक है। एक्स की पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो एक्स वाला टर्म है वो नहीं है तो नहीं है। फिर यहाँ पे देखो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 से करो 5x प्लस 15, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये भी देखो दो घात समीकरण है कि नहीं है। अगर ये बताओ है कि नहीं, नहीं है, क्यों? क्योंकि जब भी हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगा, तो ये त्रिघातीय समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिघातीय समीकरण हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कभी कभी पहचानने के लिए भी बोल सकता है कि बताओ कि ये दो घात समीकरण है कि नहीं है। तो पहले आप उसको थोड़ा सा सरल करेंगे। क्या करेंगे, अगर आपको उस समीकरण को मानक रूप में नहीं दिया गया है तो पहले आप उसे मानक रूप में चेंज करेंगे, उसके बाद बताएंगे ना। चलो ठीक है, अब हेडिंग डालो द्विघात बहुपद के द्विघात समीकरण के मूल। हेडिंग डालो द्विघात समीकरण के मूल। लिखिए यदि समीकरण में x बराबर अल्फा, अब अल्फा पे ये देखो, हाँ बहुपद, अरे भाई ये सिंबल एक्स वाई जेड क्या बहुपद में नहीं थे क्या? x यदि द्विघात समीकरण x बराबर अल्फा प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित नहीं लिख पाओगे क्या, प्रतिस्थापित करने पर समीकरण का मान शून्य हो जाता है, समीकरण का मान शून्य हो जाता है, तो वास्तविक संख्या हो जाता है, तो वास्तविक संख्या अल्फा को द्विघात समीकरण का मूल कहते हैं, द्विघात समीकरण का मूल कहते हैं, द्विघात समीकरण का मूल कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, मान लीजिए ये लिखा है द्विघात समीकरण लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0, है ना। गुणनखंड करना आता है ना, इसके मान क्या आएंगे, गुणनखंड करना आता है, इससे गुणनखंड करोगे क्या आएंगे। अगर हम इसमें x बराबर 2 रख दें, क्या रख दें, 2 रख दें, x बराबर मान लेते हैं, माना x बराबर 2 है, तो यहाँ पे आप अगर रखें LHS साइड में देखें तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6, ये हो जाएगा 4 प्लस 2 माइनस 6, हो जाएगा 6 माइनस 6 0। यानी अगर हम x बराबर 2 इस समीकरण में रखते हैं तो इसका मान क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः ये जो 2 है बहुपद समीकरण का क्या है, समीकरण का मूल है। क्या है, तो ऐसे एग्जाम्पल डाल के नोट करो। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि किसी द्विघात समीकरण मूल क्या होते हैं, तो मूल वे वास्तविक संख्याएं होती हैं जिनका मान जिनका मान समीकरण में रखने पर समीकरण का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ये लिखा है x प्लस 1 अपान एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मुझे नहीं बताओ ये दो घात समीकरण है कि नहीं, ये दो घात समीकरण है कि नहीं है, नहीं है ना, यस है, नहीं है ना, हाँ बिल्कुल गलत जवाब। हमने कहा पहले इसको आप सरल करेंगे ना, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे भी मल्टीप्लाई, ये भिन्न के रूप में लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स बटे एक्स बराबर 0। एक्स इधर गुणा भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। अब नहीं लग रहा है दो घात समीकरण, लग रहा है ना। फिर हमने कहा था पहले आप सरल करेंगे, तुरंत देखकर नहीं बता देंगे, ये दो घात समीकरण है ना, हो गया। तो आपने पढ़ा बहुपद, द्विघात, बहुपद बार बार निकल रहा है उनसे। द्विघात समीकरण क्या होता है ना, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है और द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं। शून्यक भी कह ले तो मूल ही समझना, क्योंकि हमने बहुपद जब पढ़ा था तो वहां भी मूल और शून्यक हमने दोनों की बात की थी, ठीक है। अब आगे हेडिंग डालिए,
द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां। इसको बाहर निकल लेते हैं एक बार, वरना कितना जोड़ा बनेगा, एक और एक दो मिला करके एक जोड़ा बनेगा, इसको लिखेंगे तो एक बार बाहर निकलेगा। द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां। अगर नहीं समझ में आता देखिए इसको सिस्टमैटिक सोनाली ये क्या लिखा है? समझ गया तो इसको क्या लिख सकते हैं। आपने हेडिंग डाला है द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां। नंबर 1 लिखिए गुणनखंड विधि। नंबर 2 लिखिए पूर्ण वर्ग बनाकर। नंबर 3 श्रीधराचार्य। बाई फैक्टराइजेशन। लेकिन उससे पहले जो मैंने आपको पहले बताए हैं शून्यकों के बारे में, कुछ ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं कि मान लीजिए एक द्विघात समीकरण दे दिया और बगल में लिख दिया 2 3, तो कहें बताओ कि क्या ये जो आपको संख्याएं दी गई हैं वास्तविक संख्या इस समीकरण के मूल है कि नहीं है। तो जांच कैसे करते हैं कोई भी वास्तविक संख्या किसी द्विघात समीकरण का मूल है या नहीं है ना। तो चलिए क्वेश्चन ये लिख लिया ना, इनको हम 1 बाय 1 करके सीखेंगे, आज से नहीं लेकिन कल से। आज हम सीखेंगे कि कैसे हम ये प्रूफ करते हैं कि कोई भी वास्तविक संख्या किसी द्विघात समीकरण का मूल है या नहीं है। तो सबसे क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 और बगल में आपको लिखा मिलेगा ऐसे x बराबर 0 कामा x बराबर 1 और आपसे सवाल करेगा कि x बराबर 0 और x बराबर 1 द्विघात समीकरण के मूल है या नहीं। ठीक है, ऐसे सवाल करेगा तो हम क्या करेंगे, इस द्विघात समीकरण में इन दो सबको लिखकर यहाँ देखेंगे। अगर मान 0 आता है तो मूल है, अगर मान 0 नहीं आता तो मूल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस द्विघात समीकरण का LHS साइड लेते हैं। क्या लेते हैं? LHS साइड। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और इसमें x बराबर 0 रखने पर तो 0 प्लस 0 प्लस 1 बराबर आ गया 1 इज़ नॉट इक्वल टू RHS। RHS के बराबर है नहीं है, तो यहाँ नीचे लिख देंगे अतः x बराबर 0 दिए गए द्विघात समीकरण का मूल नहीं है, का मूल नहीं है। तो ये एक प्रोसेस होता है हल करने का। चलो सवाल नोट कर डालो, क्या लिखा है? लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 3x प्लस 6 बराबर 0 और आपसे पूछा गया है कि क्या x बराबर रूट 3, x बराबर रूट 3 और x बराबर माइनस 2 रूट 3 इस द्विघात समीकरण के मूल हैं या नहीं है। तो चलो हमको जांच करके बताओ, सभी लोग जल्दी से जांच करके बताओ। हाँ, दोनों का 1 बाय 1 करके कीजिए और तरीका ऐसे ही है, हल डालेंगे। सबसे पहले पूरा द्विघात समीकरण लिखेंगे, फिर उसकी LHS साइड लिखेंगे और फिर उसका मान रखेंगे जो आपको चेक करना है ना। तो पहला रूट 3 लिखा है, दूसरा माइनस 2 रूट 3 लिखा है। तो हमें जांच करके बताओ कि क्या जो दी गई संख्याएं हैं इस द्विघात समीकरण के शून्यक हैं कि नहीं, सॉरी मूल है कि नहीं। जांच हो जाएगी ना? जांच नहीं हो तो ग्लूकोज चढ़ा देंगे तुमको अभी।